बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबर नाज़रीन, जैसे ही मुल्क में खून रेजी का साजिश नाकाम हुई तो दुश्मनों ने पाकिस्तान का अमन रास नहीं आया। इस मौके पर तरीके लब्बैक के मुआहदा तोड़ने के लिए मुख्तलिफ गुफ्तगू होने लगी, जबकि मुफ्ती मुनीब साहब ने कह दिया फ्रांस के सफ़ीर की वापसी का मुआहदा ही नहीं था, तो तोड़ना क्या था। दो वज़रा किन की, शेख रशीद और फवाद चौधरी की क्यों छुट्टी हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान किन किन से नाला हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। नाज़रीन, बिला आखिर इमरान खान के चंद अच्छे स्टेप उन्होंने मुल्क की इकानमी को अपने पाँव पे खड़ा करना शुरू कर दिया। गो कि महंगाई अपनी जगह अहम तरीन है। नैब का नया आर्डीनेंस आखिर क्यों आया। हुकूमत के कौन कौन से बंदे टारगेट पड़े थे जिनके बचाने के लिए आर्डीनेंस लाया गया। आखिर वज़ीर आला सिंध को हवाओं का रुख बदलता हुआ कैसे नजर आया। क्या आने वाला दिन मौजूदा हुकूमत के लिए खतरात की तरफ जा रहा है। अब सारी बातों पे मुख्तसर आपको बताएंगे। नाज़रीन, कुछ ज़राए बता रहे हैं कि लब्बैक वालों ने, और इसकी तायीद मुफ्ती मुनीब साहब ने की है, फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए हैं। जबकि उन्होंने कहा ये मुतालबे से दस्तबरदार पहले हो चुके थे और हमारी कमिटमेंट थी कि इसे सिर्फ कौमी असम्बली में ले जाया जाए। जबकि उनकी तरफ से अब सोशल मीडिया पर इस मुआहदे को नाकाम करने के लिए जो फितना फसाद मुल्क में फैलाना चाह रहे थे, मुख्तलिफ रीमज उड़ा रहे हैं कि मुआहदा तो मुआहदा है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसे ख़त्म भी किया जा सकता है। क्योंकि कुछ लोग जो नाकाम हो गए थे तरीके लब्बैक के साथ मामला तय करने में, जब मुफ्ती मुनीब और आर्मी चीफ बीच में आए तो उन लोगों को ये चीज़ रास नहीं आई और उनको अपनी हिम्मत बटाने के लिए अब मुआहदे को नाकाम करना चाहते हैं। ये लोग क्यों पाकिस्तान में खून खराबा चाहते हैं, इसकी वजूहात थोड़ी सी कुछ इस तरह हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अब सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि एहतजाज के बायस सिर्फ पंजाब में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने से रोज़ाना 25 अरब रुपये का माशी सरगर्मियां मुतासर हुई हैं। तो अगर रोज़ाना 25 अरब का हुआ है तो माजी में कौन सी बड़ी सियासी जमात है जिसने एहतजाज नहीं किया, मार्च नहीं किया। और कभी कह रहे हैं कि ये हाली आशिक़ रसूल हैं, हम इनसे ज़्यादा आशिक़ रसूल हैं। अब ये चाहते थे कि चनाब के पुल पर पाक फौज उन पर फायरिंग करे, जिसका उन्होंने इनकार कर दिया और पाकिस्तान को खून रेजी से बचा लिया। शरपसंदों को पाकिस्तान के लिए अमन की ये ख्वाहिश पसंद ना आई और उन्होंने भारत से भी मुख्तलिफ ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान की हुकूमत झुक गई है। जबकि ये ना कोई जीता है ना कोई हारा है, ना हुकूमत हारी है ना PDM जीती है। अमन की तरफ दोनों ने होशमंदी से आर्मी चीफ की मशावरत से हतमी फैसला किया है। नाज़रीन, अपोजिशन ये भी इल्ज़ाम लगा रही है सोशल मीडिया पर, कुछ लगड़ बगड़ कह रहे हैं कि टैक्स की मद में 10 अरब और शोबा खिदमात में 42 अरब और तजारती सरगर्मियों में 28 अरब, जबकि सनती शोबे का 13 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। जबकि अपोजिशन अरसा दराज से PDM की जमातें सैकड़ों जलसे कर चुकी हैं। अगर उनका नुकसान देखें तो पाकिस्तान के टैक्स के हुजम से भी ज़्यादा बढ़ जाए और पाकिस्तान की इनकम से भी, सालाना बजट से भी बढ़ जाए। इस किस्म की झूठी बातें उठा के मुआहदे को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। मुफ्ती मुनीब साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया है कि TLP ने कभी भी फ्रांस के सफ़ीर को निकालने और यूरोपीय ममालिक से तल्लुकात ख़राब करने का मुतालबा किया ही नहीं था, तो उस पर कायम रहने का क्या सवाल है। ये सब हुकूमत के वुज़रा, मुफ्ती मुनीब साहब के हुकूमत के वुज़रा TV पर बैठकर झूठ बोलते हैं। मुफ्ती मुनीब साहब जो इस काम के गारंटर हैं, उनका कहना, और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हमारा मुतालबा ये था कि मुज़ाकरात के लिए संजीदा लोग जो मुआहदे पर अमल दरामद कर सके वो आगे आए। जो आए तो हमने उनसे मुआहदा कर लिया ताकि लोगों की नाहक जानें बचाई जा सके। उन्होंने कहा सुबह हम मुआहदा करते हैं और शाम को फितना ग्रुप आकर TV पर बैठकर बोलने लगता है मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं, जबकि जिस शख्सियत ने मुआहदा कराया है ये वो जानता है। दूसरी तरफ नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है फ्रांस को किसी अहम शख्सियत ने यकीन दहानी कराई है।
खान की हुकूमत और वज़ीर दाखिला शेख रशीद फ्रांसीसी सफ़ीर के मुल्क से निकालने पर तैयार हो चुके थे, जबकि इस बात में कोई हकीकत नहीं है। तब मुल्क के ताकतवर तरीन शख्सियत ने यूरोपीय यूनियन को ज़ाती ज़मानत दी थी कि किसी सफ़ीर को बाहर नहीं निकाला जाएगा और मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा। दरअसल कुछ नादान सियासतदानों से जब बात हाथ से निकली तो ताकतवर हलकों को आना पड़ा। जैसे ही ताकतवर सियासी मेचोरिटी वाले सियासतदान असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी और मोहम्मद अहमद खां आए और मुफ्ती मुनीब की सरबराही में ये मामला एमिकेबली तय पा गया। दूसरा नाज़रीन, आजकल कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सब सख्त नाराज़ हैं कि आई.जी. पंजाब को तब्दील किया जाए। हालांकि आई.जी. पंजाब राव सरदार अच्छी शोहरत का मालक है। वो कह रहे हैं कि तरीके लबैक का काफ़िला लाहौर से निकला ही क्यों। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में जो बातें गर्दिश कर रही हैं, इतलात आ रही हैं कि मौजूदा हुकूमत किसी बहरान की तरफ जा रही है और दो वज़रा शेख रशीद और फवाद चौधरी की तब्दीली का इम्कान है, ताहम हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म करेंगे। सबसे पहले फवाद चौधरी और शेख रशीद की छुट्टी की इतलाएँ आ रही हैं, जिसे अभी तक कन्फर्म नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने नाअहली और ना तजर्बाकारी की वजह से एक छोटे से मामले को 20 रोज़ तक इशू बना दिया, जिससे GT रोड जाम होकर रह गया और मुल्क में अमन ना रह सका और इससे लोग मुश्किलात का सवार हुए। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने भारतीय प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने में भी कोई कसर ना छोड़ी और हुकूमत मुखालफत में आखिरी हद तक चले गई। मरियम नवाज़ ने जस्टिस फॉर बलूचिस्तान की तस्वीर शेयर करना उनको महंगा पड़ गया। ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं था। कभी जस्टिस फॉर कश्मीर की तस्वीर या मॉडल टाउन के सानिया की आज तक उन्होंने तस्वीर शेयर नहीं की। क्या वो ये तस्वीर शेयर करके जस्टिस फॉर बलूचिस्तान ताकतवर हलकों को कमज़ोर करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ दिन रात उनसे मुलाकात करने में मसरूफ़ है और उनसे रिलीफ लेने की कोशिशें करते हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है वो इन काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। PDM के लिए एक और मुश्किल बड़ी बन गई, जिनके लिए आगे निकलना आसान हो गया। वो समझ रहे थे कि मुल्क की इकानमी बिल्कुल ज़मीन बोझ हो गई है और IMF की सख्त शराइत के बाद वज़ीर आज़म का हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा, जिस पर खान ने बेहतर हिकमत अमली माशियत को उठाने लगा है और रिकॉर्ड टैक्स को कलेक्शन में कहा जा रहा है कि 5,000 अरब के करीब 37% इजाफा देखने में आया है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का प्लस पॉइंट है। IMF के साथ भी बातचीत तय की और उन्होंने डॉलर और सोने में भी गिरने लगे हैं, जबकि IMF को सख्त शराइत मानने की बजाय वज़ीर आज़म इमरान खान IMF को अपनी शराइत की तरफ ले आए हैं और अनकरीब ये मुआहदा हो जाएगा, जिससे बढ़ती हुई महंगाई पर कुछ कमी आ जा सकती है। यकीनन जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कोशिशों का नतीजा होगा। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि नैब के हर रोज़ आर्डीनेंस आने के बाद अपोजिशन को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल रहा है। आर्डीनेंस से करप्शन करने वालों को रिलीफ दिया गया है। पहले इस आर्डीनेंस से तकरीबन 5 दर्जन के करीब अपोजिशन रहनुमाओं को भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब नया आर्डीनेंस आया कि ये 5 अक्टूबर के बाद होगा, जिससे अपोजिशन ने इसको वन साइडेड कहा और वो कहा कि हुकूमती चंद वज़रा जो करप्शन और ब्यूरोक्रेसी मुलव्वस है, ये उनको NRO दिया गया, जिसे वो कबूल नहीं करते। दूसरी जानिब खान ने एक बार फिर ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया है। अपोजिशन का एहतजाज खातर में ना लाते हुए उन्होंने नैब को नया आर्डीनेंस लाने में कहा। उन्होंने कहा है कि इस पर मनोअन अमल होगा। पुराने आर्डीनेंस में जिन पुराने शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल जिन्होंने लूट मार की थी, वो रिलीफ देना चाह रहे थे, जिन्हें आइनी माहिरीन के बाद मुशावरत के बाद उस शिक को निकाल कर आर्डीनेंस की दफ़ा 6 में की गई तरमीम के तहत चेयरमैन नैब 4 साल के तक उनकी मुद्दत होगी, जबकि सदर पाकिस्तान उनको अपने ओहदे से निकाल सकेंगे और जुडिशल रेफरेंस भेजना ज़रूरी नहीं होगा नए चेयरमैन नैब के लिए। सदर सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के जज को हटाने के तरीक़ेकार के तहत ओहदे से हटा सकते हैं। ये अख्तियार सदर पाकिस्तान को दे दिया गया है जुडिशल कमीशन से लेकर चेयरमैन नैब की तब्दीली के लिए। नई तरमीम के तहत अवामुल नास से धोखा और फ्रॉड के केसेस के अलावा
केसेस वापस नैब के हवाले कर दिए जाएंगे, जिससे जो अपोजिशन जश्न मना रही थी वो सोग में आ गया कि हम इस आर्डीनेंस से रिलीफ लेंगे। अब ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइनी माहिरीन से उनको निकाल दिया गया और इन केसेस को 6 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दिया गया है। यानी कि 6 अक्टूबर 2021 से पहले जिन पर केसेस थे वो उसी आर्डीनेंस के मुताबिक उन्हें उनका सामना करना पड़ेगा और अदालतों से ही रिलीफ लेना पड़ेगा, वरना सजाएँ होंगी। तरमीम के तहत जाली अकाउंट्स केसेस पुराने आर्डीनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। अवामुल नास से फरार और धोखाधही के प्राइवेट अफराद से भी दोबारा नैब के हवाले कर दिए गए हैं, जिससे अपोजिशन की चीखों की समझ आ रही है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है, बाज़ लोग कह रहे हैं कि हवाओं के रुख बदल रहे हैं इस सिलसिले में। वज़ीर आला सिंध को भी ख्वाब आया है, अब PTI वालों की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है। मुराद अली शाह ने कहा है कि PTI इंतखाबात में कैसे जीतेगी सबको पता है। अब PTI के लोगों के इंतखाबात में अपनी ज़मानतें ज़ब्त करवा लेंगे और इन्हें उम्मीदवार भी ना मिलेंगे, क्योंकि अब हवाओं का रुख बदल गया है। एक तरफ कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेरेंस करती है, दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे कतारों में खड़ी है कि हमें चांस दे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जमान साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि हुकूमत के नाराज़ अरकान और इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में है और वो फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना चाहते हैं, और सिर्फ राब्ते में नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून में जंप करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही हालात कुछ तब्दील होते हैं फौरी तौर पर PTI की बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून पर आ जाएगी। जबकि इमरान खान ने आज अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ख़त्मी फैसला किया है कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे और आर्डीनेंस में 6 अक्टूबर से पहले सबको सजाएं देंगे और 2023 तक ही इलेक्शन होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा हालात में आर्मी चीफ को और दीगर का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने मुल्क में खून रेजी होने से बचाया, और वज़ीर आज़म ने बर वक्त फैसला करके पाकिस्तान में खून बहाने से बजाय अमन का रास्ता तलाश किया। आज इस वक्त लाहौर से GT रोड तक रास्ता खुला है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुसाफिर एक से दूसरी जगह आ रहे हैं और अमन का रास्ता अख्तियार करके अवाम को इस मुश्किल से निकाला, जिसका क्रेडिट वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ को जाता है। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आप तक रखी, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।